हेलो फ्रेंड, मैं हूँ श्वेता खरबंदा और आप देख रहे हैं हिंदी की पाठशाला। आज हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि। इससे पहले मैंने आपको संधि के बारे में पढ़ाया था, जिसमें पहला प्रकार था स्वर संधि और उसी का दूसरा प्रकार है व्यंजन संधि, जो आज हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि। व्यंजन संधि किसे कहते हैं? व्यंजन संधि जो होती है वो व्यंजन वर्ण का और व्यंजन यानी कि स्वर से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। चाहे वो व्यंजन व्यंजन हो, व्यंजन स्वर हो या स्वर व्यंजन हो, इनके मेल से जो परिवर्तन होता है उन्हें हम व्यंजन संधि कहते हैं। कैसे? जैसे कि हमने पढ़ा ता प्लस आ इक्वल्स टू बन गया दा। अब आप सोच रहे होंगे कि ता और आ मिलाने पर ये दा कैसे बन गया? तो सत प्लस आचार से क्या बन गया? सदाचार। हमने आपको पिछले वीडियो अपने व्यंजन में का वर्ग खा वर्ग पढ़ाए थे, जिसमें का वर्ग चा वर्ग टा वर्ग ता वर्ग और पा वर्ग थे। तो इसी प्रकार हम इन वर्णों को देखते हैं। जैसे कि का है, पहली लाइन है, यानी कि ये पहला सारे वर्ण है। तीसरी लाइन में पूरे तीनों जो सारे पांचों वर्ण हैं वो तीसरी है, और पांचवें में यानी कि जो लास्ट है डा इया टा ता ना मा, ये पांचवा वर्ण कहलाता है। तो हम अब आपने देखा कि ता प्लस आस दा में बदल गया, यानी कि जो ता था वो हमारा पहला क्या है? वर्ग है, ता वर्ग है, वो किस में परिवर्तित हो गया? तीसरे वर्ण यानी कि दा में परिवर्तित हो जाता है। तो इसीलिए वहां पर ता प्लस जब आ स्वर मिला तो वो दा में परिवर्तित हो गया। तो सत प्लस आचार से क्या बन गया? सदाचार बन गया। इसी प्रकार आगे के उदाहरण देखिए। जैसे कि टा प्लस आ इक्वल्स टू डा बन गया, यानी कि षट प्लस आनंद से क्या बन गया? षडानंद, क्योंकि टा वर्ग का तीसरा वर्ण क्या कहलाता है? डा कहलाता है। अब इसी प्रकार चा प्लस आ इक्वल्स टू जा बन गया। अच प्लस अंत से क्या बन गया? अजंत, यानी कि चा वर्ग का तीसरा वर्ण क्या होता है? जा, इसलिए वह जा में परिवर्तित हो गया। तो क्या बन गया? अजंत बन गया। इसी प्रकार दूसरा स्वर प्लस व्यंजन से भी बनते हैं। जैसे ई लिखा, क्या है? ई स्वर है और छा क्या है? व्यंजन है। जब इन दोनों का मेल हुआ तो ये आधा चा और छा में परिवर्तित हो जाता है। तो हम परि प्लस छेद से क्या बन गया? परिच्छेद में परिवर्तित हो गया। इसी प्रकार आ प्लस छा भी आधा चा और छा में परिवर्तित हो गया, तो आ प्लस छादन से क्या बन गया? आच्छादन बन गया। इसी प्रकार ऊ प्लस छा इक्वल टू आधा चा और छा में परिवर्तित हुआ, और अनु प्लस छेद से क्या बन गया? अनुच्छेद बन गया। अब ई प्लस सा इक्वल टू शा में परिवर्तित होता है। जब ई और सा मिलते हैं तो किस में परिवर्तित हो जाते हैं? शा षटकोण वाले में परिवर्तित हो जाते हैं। ये वी प्लस सम लिखते हैं तो क्या बन जाता है? विषम बन जाता है। इसी प्रकार ऊ प्लस सा जब बनते हैं तब भी शा षटकोण में परिवर्तित हो जाता है। सु प्लस समा यानी कि शुष्मा हो गया। तो आपको इस तरीके से इन्हें याद रखना है कि जब ई और सा मिलते हैं तो शा में परिवर्तित होता है, जब ऊ और शा मिलता है तो भी शा में परिवर्तित हो जाता है, जब किसी भी स्वर के साथ जब छा मिलता है तो आधा चा के साथ परिवर्तित हो जाता है। इसी प्रकार तीसरा, जब व्यंजन से व्यंजन मिलते हैं तो कैसे परिवर्तित हो जाते हैं? देखिए, ता प्लस जा लिखा तो हमारा क्या बन गया? आधा जा और जा में परिवर्तित हो गया। तो यहाँ पर स्वर नहीं है, दोनों व्यंजन है, इसीलिए इसमें इसका तीसरा जो वर्ग था वो उसमें परिवर्तित नहीं हुआ, यानी कि दा में परिवर्तित नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर व्यंजन और व्यंजन की बात कर रहे हैं। तो जब ता और जा मिले तो आधा जा और पूरे जा में परिवर्तित हो गया। मतलब जब हमने उत प्लस ज्वल लिखा तो वो उज्ज्वल में परिवर्तित हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें दोनों जा आधे क्यों आए? आपने देखा होगा कि हर वर्ण के नीचे हमने हलंत लगा हुआ है। जब इनमें हलंत होता है इसका मतलब होता है आधा। जैसे कि ता है और जो हमारा जा है, इनके नीचे क्या लगे हैं? हलंत लगे हैं, तो इसका मतलब ये आधा जा कहलाता है। इसीलिए ये आधा जा और आधा जा में परिवर्तित हुआ है। उज्ज्वल। अगला उदाहरण है ता प्लस ना। आपने देखा होगा ता के नीचे हलंत लगा हुआ है और हमारा इससे क्या बना? ता प्लस जब ना मिले तो आधा ना और पूरे ना में परिवर्तित हो गया। मतलब जगत प्लस नाथ से क्या बन गया? जगन नाथ हो गया। ता प्लस ले, आधा ला और पूरा ला के ऊपर एक ही मात्रा ले बना, तो उत प्लस लेख से क्या बन गया? उल्लेख बन गया।
तो ये व्यंजन से जब व्यंजन मिले तो इनमें किस तरह से परिवर्तन आया। तो ये थी हमारी व्यंजन संधि। अगली हम देखते हैं विसर्ग संधि। जो इसका तीसरा प्रकार है संधि का वो है विसर्ग संधि। विसर्ग का किसी भी स्वर और जो हमारा व्यंजन है उनसे जब मेल होता है तो इनमें भी परिवर्तन होता है, तो उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। आपको पता होगा विसर्ग जो दो बिंदी लगाई जाती है उसे हम विसर्ग कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम बता रहे हैं कि विसर्ग का ओ में परिवर्तन हुआ, मना प्लस रथ से क्या बन गया, मनोरथ हो गया। जहाँ आहा था मतलब विसर्ग था वो किस में परिवर्तित हो गया, ओ में, तो क्या बन गया, मनोरथ। इसी प्रकार तप प्लस बल से तपोबल, यशा प्लस धरा से यशोधरा, परा प्लस दा से प्रमोद, मना प्लस रंजन से मनोरंजन, मना प्लस योग से मनोयोग, मना प्लस हर से मनोहर, मना प्लस जा से मनोज, सरा प्लस जा से सरोज, मना प्लस भाव से मनोभाव। अब इसी प्रकार विसर्ग का रा में परिवर्तन हुआ। निह प्लस जन यानी कि निर्जन, जो हमारा विसर्ग था वो रा में परिवर्तन हो गया तो वह निर्जन बन गया। इसी प्रकार निह प्लस आशा, निराशा में परिवर्तन हो गया। दुह प्लस गम, दुर्गम, दुहा प्लस बल, दुर्बल, दुह प्लस गंध, दुर्गंध, दुह प्लस उपयोग, दुरुपयोग, नमः प्लस ते, ये नमस्ते, ये नीचे यानी कि विसर्ग का जब हम सा में परिवर्तन करते हैं तब आता है कि नमा प्लस ते नमस्ते, निरहा प्लस रस नीरस। ये हम आपको बताते हैं कि सा में परिवर्तन कैसे हुआ। हमने लिखा नमा प्लस ते, नमते तो नहीं होता, तो क्या हुआ, जो आहा था विसर्ग था वो सा में परिवर्तित हो गया, तो यहाँ पर बन गया नमस्ते। नमः प्लस कार से क्या बन गया, नमस्कार, और निह प्लस संदेह से बन गया निस्संदेह। इसी प्रकार दोह प्लस तर से बन गया दुस्तर, और दोहा प्लस साहस से बन गया दुस्साहस। तो इस प्रकार ये किस में परिवर्तित हो गए, सा में। इसी प्रकार विसर्ग का शा में भी परिवर्तन होता है। जैसे कि निह प्लस चल लिखा है तो किस में बदल गया, वो निश्चल में बदल गया। निह प्लस छल लिखा तो निश्चल में परिवर्तित हो गया। इसी प्रकार दोहा प्लस शासन दुशासन, दोहा प्लस चरित्र दुष्चरित्र, निह प्लस चय निश्चय, हरि प्लस चंद्र हरीशचंद्र। अब आगे देखिए विसर्ग का शा षटकोण में परिवर्तन होना। निहा प्लस ठुर से क्या बन गया, निष्ठुर हो गया। दुरा प्लस परिणाम से बन गया दुष्परिणाम, और परि प्लस कार से बना परिष्कार, और निहा प्लस फल से बन गया निष्फल, और निहा प्लस कपट से बन गया निष्कपट। तो आपने देखा इस प्रकार कैसे परिवर्तन हुआ, ओ में, फिर रा में, फिर शा में, फिर शा में, और फिर शा षटकोण में। तो इन सबको आपको याद रखने हैं, तो इससे आपको संधि जो होगी विसर्ग वो बनाना बहुत आसान हो जाएगा और आप अच्छी तरह से इसे समझ सकते हैं। धन्यवाद।